फर्स्ट फ्लोर के हवाले से हम बता देते हैं। फर्स्ट फ्लोर में स्पेशली 13 क्लिनिक्स हैं इनकी, और क्लिनिक्स भी हम विज़िट करेंगे। इनका ये वेटिंग रूम है, ये आप मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये सारा वेटिंग रूम है। और ये मेन रिसेप्शन है इनका जो फर्स्ट फ्लोर का, ये बैक साइड पे आप। और ये बैक साइड पे है स्क्रब यूनिट, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, और अब हम नेक्स्ट नर्सरी आईसीयू एन आईसीयू, ये आप मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नर्सरी एन आईसीयू। तो हम एंट्रेंस लेते हैं इसकी। ठीक हो गया। सियालकोट में पीट्स वेंटिलेटर्स नहीं है आई थिंक, मुझे ऐसा। तो यहाँ पर किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल सियालकोट में, जो कि सबसे रकबे के हिसाब से भी और वैसे भी सबसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पीट्स के जो वेंटिलेटर्स हैं, जो कि सियालकोट में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो उनकी नर्सरी होती है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी वेंटिलेटर्स की सहूलत भी इन्होंने मैसर की है। तो मैं आपको ये स्पेशली रूम है माइनर OTC सेक्शन के जो प्रोसीजर होते हैं उनके लिए इसको यूज़ करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट पे हम एंटर हो रहे हैं। ये आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट, तो ये हम एंटर ले रहे हैं, अभी एंट्रेंस ले रहे हैं। और ये आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। ये बेड है सेकंड फ्लोर पे, अब हम जा रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर के हवाले से भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी हम आपको विज़िट कराएंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ICU और CCU, ठीक है, एंट्रेंस लेते हैं हम ICU और CCU की। ये आप इसका ये देख सकते हैं बोर्ड। तो इसके साथ ICU में जो टोटल 9 इन्होंने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, स्पेशली जो 4 अपार्टमेंट है वो जो रेयर केस होते हैं डायलिसिस के, तो उनको भी फैसिलिटेट करते हैं ये। और इसी के साथ ICU के अंदर ही इन्होंने अपनी जो पेशेंट है वो अगर आते हैं यहाँ पर, तो उनको बाहर जो एक्सटर्नली इनकी फार्मेसी है किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अंदर ही ICU के अंदर ही इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ। तो जो भी पेशेंट है यहाँ पर आते हैं तो वो अंदर से ही सहूलत मैसर है, इनको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ICU डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। तो ठीक होगा। ये कौन सा यूनिट मैम? ठीक है, ये मतलब ठीक है, ICU का रूम नंबर 1 आई थिंक, ये रूम नंबर 1 है। तो ICU के बिल्कुल सामने इनका एडमिशन एंड डिस्चार्ज रूम भी है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, ये इन्होंने स्पेशली सेकंड फ्लोर पे हम आए हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है, आपकी बैक साइड पे मुझे नज़र आ रहा होगा आई थिंक, मेरी बैक साइड पे। तो यहाँ पर टोटली जो इनका सिस्टम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक कार्ड के ज़रिए यूज़ करते हैं, RFID, ठीक है, RFID एक्सेस है। और कोई भी जो गैर मुतलका शख्स है या कोई बंदा बाहर चाहता है तो वो एंटर नहीं शख्स जा सकता है जिसके पास मुतलका जो एक्सेस है, कार्ड है या उनको परमिशन है, तो वही बंदा यहाँ पर एंट्रेंस ले सकता है। तो ये कार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं स्पेशली ये आप चेक कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर में एंट्रेंस के लिए ये कार्ड यूज़ किया जाता है यहाँ का। तो ये कार्ड यहाँ पर इन्होंने ये मशीन लगाई हुई है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली मशीन, ठीक है। और ये कार्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं तो फिर ऑपरेशन थिएटर में एंट्रेंस ले सकते हैं, अदरवाइज़ विदाउट कार्ड कोई बंदा एंट्रेंस नहीं ले सकता। बेसिकली ये एंट्रेंस है हमारे पास ऑपरेशन थिएटर का,
और इसमें इस एरिया की जो स्पेसिफिसिटी है वो ये है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट किस्म के चेंजिंग रूम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जिसमें एक हमारे पास मेल चेंजिंग रूम है जिसमें मेल जो होंगे वो चेंज करेंगे इस तरीके से, और उनके लिए कवर्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। वो अपना स्क्रब या कोई चीज़ जो है अगर वो रखना चाहते हैं तो इसके अंदर शूज़ रखना चाहते हैं तो वो शूज़ रख सकते हैं। और उनकी ये प्राइवेसी के लिए और सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 किस्म के डिफरेंट किस्म के चेंजिंग रूम जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि इन्फेक्शन की प्रिवेंशन हो सके और इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाया जा सके। और चेंजिंग इसी तरीके से हमारे पास ये फीमेल चेंजिंग रूम एरिया है, सेम इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के ऊपर फीमेल चेंजिंग रूम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और एक और खूबसूरती यहाँ की ये है कि 2 किस्म के हमारे पास शू रैक इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। एक ऐसा शू रैक है जिसके अंदर आउटसाइडर्स के शूज़ होंगे। अगर हमारा कोई स्टाफ ऑपरेशन थिएटर में आता है तो यहाँ अपने शूज़ उतारेगा और वो एंट्रेंस करेगा अपने चेंजिंग रूम की तरफ। और एक हमारे पास शू रैक है जिसमें ऐसे शूज़ पड़े हुए हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में इंटर होने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये बड़ी खूबसूरती है इस ऑपरेशन थिएटर की कि जिसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के शू रैक दिए गए हैं और 2 किस्म की चेंजिंग रूम जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और आपको सियालकोट के अंदर ऐसा डिज़ाइन जो है वह मुश्किल ही मिलेगा। बिल्कुल। और ये उस्मान भाई ने बहुत 100% जो है ना ज़बरदस्त बात की है कि किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, इस लेवल पे सियालकोट में कोई भी हॉस्पिटल अभी तक ना डिज़ाइन किया गया है और ना अभी तक उन्होंने किसी बंदे ने बनाया हुआ। और एक और ब्यूटी ये है यहाँ की कि अगर हम लोगों ने एक और ब्यूटी ये है कि अगर हम लोगों ने एग्जिट करना है तो RFID इंट्रोड्यूस करवाया गया सेंसर सिस्टम है, ये टच सिस्टम नहीं है। ये देखें, ये डोर लॉक हो गया, ये सेंसर सिस्टम है। मैं अपना हाथ करीब करूंगा, आवाज़ आएगी, उधर लाइट भी चेंज होगी, मैं दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं डोर नहीं ओपन कर सकता। कोई भी लेमैन जो है वो डोर फिर मीन के इनसाइड अंदर होगा तो ओपन कर सकेगा। अगर उसने इनसाइड आना है ऑपरेशन थिएटर के तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने के लिए हमारे पास RFID सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि अगर डोर हम लोगों ने ओपन करना है किसी भी डिपार्टमेंट का, ऑपरेशन थिएटर का ही नहीं, तो उसके लिए कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर हम लोग अपना कार्ड सेंस करवाएंगे इस RFID सिस्टम के ज़रिए तो फिर हमारा ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होगा। अच्छा, अब ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाए गए हैं? इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ताकि किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी डिपार्टमेंट की ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाती है, इसका ये मतलब है कि उसका जो स्पेसिफिक स्टाफ है उसके अलावा भी लोग इसके अंदर जा सकते हैं। अब अगर उसके अलावा और भी लोग जाएंगे, एक तो ये एक चीज़ डिस्टर्ब ये होगी कि अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, पेशेंट की सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेकंड ये होगा कि बाहर से जो बंदा आया है, अब वो बाहर का सूट है उसका, वो डर्ट जर्म्स जरासीम लेकर वो इनसाइड इंटर हो सकता है। एक तो अंदर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा और सेकंड वो जरासीम्स को ऐड इन कर सकता है इनसाइड के लिए। तो ये सिस्टम भी जो है वो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट पेशेंट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। तो उस्मान भाई जो पेशेंट है, पेशेंट के मुतल्लिक़ जो शख्स आता है उसके साथ वो ऑपरेशन थिएटर में लवाहिकीन जो होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं आ सकते। एक दफ़ा एक मरीज़ जब ऑपरेशन थिएटर में इंटर हो जाएगा तो उसकी सेफ्टी के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास है। तो जब उसकी सेफ्टी के लिए प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएंगे, अगर लवाहिकीन आते हैं तो वो जो प्रोटोकॉल उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। एथिकली ये चीज़ अलाउ नहीं होती कि प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर चल रहा और लवाहिकीन जो है उसमें आके इंटरफेयर करें। ये ऑपरेशन थिएटर का हमारा प्री ऑप असेसमेंट एरिया है और इस प्री ऑप असेसमेंट एरिया की हमारे पास खूबसूरती ये है कि इसमें जो जैसे ही सर्जन्स या कोई भी स्टाफ ऑपरेशन थिएटर का चेंज करता है तो चेंज करने के बाद वो यहाँ से एग्जिट करेगा। बेसिकली ये हमारा चेंजिंग रूम है और एग्जिट इस प्री ऑप एरिया के अंदर करेगा। पेशेंट यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर पेशेंट की असेसमेंट होगी। असेसमेंट होने के बाद उसके बाद पेशेंट आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी फ्लोर के ऊपर ही हमारे पास 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। एक हमारे पास ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन थिएटर है और ये वाला जो फर्स्ट वाला है
ये ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर है। हमारे पास ऑपरेशन थिएटर की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर एक तो लैमिनर एयर फ्लो इंस्टॉल्ड है, जो कि पूरे सियालकोट में किसी हॉस्पिटल के अंदर इंस्टॉल नहीं है। और सेकंड, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये लाइटिंग है, एक तो सीलिंग लाइट है और दूसरी ये ऑपरेशन थिएटर की ये वाली लाइट्स हैं जो कि टेबल के ऊपर होती हैं और जिसके ज़रिए मरीज़ की सर्जरी की जाती है। ये पैनल ऑपरेटेड है, ये पैनल है, इसके अंदर सीलिंग लाइट्स और सीलिंग लाइट्स के बाद जो ये हमारा जो है इसी फ्लोर के ऊपर ही 2 ऑपरेशन थिएटर्स को डील करने के लिए स्क्रब यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसकी खसूसियत ये है स्क्रब यूनिट की, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इसके अलावा फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमने ये टच सिस्टम में नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, हमने इसे सेंसर सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया। अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी वाले साइड पे मैं सेंस करवाऊंगा, सेंसर जो होगा वो सेंस करेगा, उसके बाद पानी जो होगा वो एग्जिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे डिसइंफेक्टेंट चाहिए तो डिसइंफेक्टेंट वाली साइड पे मैं टच नहीं करूंगा, जस्ट वो सेंस करेगा और डिसइंफेक्टेंट जो होगा वो आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर टच होगा तो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ये हमारे पास सेंसर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसी तरीके से ही हमारे पास सेम स्पेसिफिकेशंस के ऊपर हमारा ये सेकंड ऑपरेशन थिएटर है जो कि जनरल सर्जरी के लिए डेडिकेटेड है और गायनी के लिए डेडिकेटेड करवाया गया है। अब इसके अंदर भी खसूसियत जैसे कि आर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के अंदर लैमिनर एयर फ्लो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लैमिनर एयर फ्लो का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हेपा फिल्टर्स इंस्टॉल हैं। हेपा फिल्टर्स जो होते हैं वो माइक्रो लेवल्स के ऊपर जरासीम को कैप्चर करते हैं और जितनी भी हवा होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर उस हवा को स्टरलाइज करने के बाद फिर उसे पास आउट करते हैं। उसके बाद इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये टच पैनल भी इंट्रोड्यूस करवाया गया हमारे पास है। ये टच पैनल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इस टच पैनल का बेनिफिट क्या है कि ऑपरेशन थिएटर की जो लाइट्स ये वाली ये अभी ऑफ पीछे से ये ऑफ है, ये लाइट्स और सीलिंग लाइट्स ये दोनों लाइट्स जो हैं ये इस टच सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो जाती हैं। और इसके अलावा इस ऑपरेशन थिएटर का टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर होता है वो भी इस टच पैनल के जरिए कंट्रोल हो जाता है। अब एक और खूबसूरती ये है कि डर्टी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट इधर भी दिया गया है। जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे या कोई लिनन इस्तेमाल होती है या फिर जो वेस्ट सर्जरी के बाद कलेक्ट किया जाता है उस वेस्ट को इस डर्टी कॉरिडोर के जरिए लाया जाएगा और उसके बाद वही जो शूट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये शूट सिस्टम है, इसके ज़रिए आउटसाइड द हॉस्पिटल इसे एग्जिट कर दिया जाएगा ताकि ये जो डर्टी हमारा वेस्ट है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑपरेशन थिएटर के ऐसे हिस्सों से ना गुजरें जो कि क्लीन है और स्टरलाइज होते हैं। और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए ये डर्टी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये शूट सिस्टम है। और इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो भी इसी कॉरिडोर के जरिए एग्जिट होंगे और इस साइड में CCSD के थ्रू CCSD के अंदर वो पहुंचाए जाएंगे क्लोज ट्रॉलीज के जरिए। तो अभी हम 5th फ्लोर पे अभी आगे हुए हैं। तो 5th फ्लोर पे यहाँ पर साइन बोर्ड भी आप चेक कर सकते हैं कि अभी आप किस फ्लोर पे खड़े हैं और कहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये इन्होंने हाईलाइट किया हुआ IPH बेड्स हैं यहाँ पर 5th फ्लोर पे और IPH बेड्स रूम्स है, एग्जीक्यूटिव रूम्स है और IPD फार्मेसी है यहाँ पर और डायलिसिस यूनिट है। ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो 5th फ्लोर पे कितने रूम्स हैं और रूम्स के हवाले से ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव रूम्स हैं 501 से 503 तक, IPD रूम्स हैं 513 से 519 तक और IPD बेड्स हैं 521 से 526। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये हमारा 5th फ्लोर पे, ठीक है। इस फ्लोर पे हमारे पास IPD बेड जो टोटल 9 है, ठीक है, 511 से लेके 519 तक, ठीक है, यहाँ तक। और ये जो हमारा सामने ये IPD बेड है, ठीक है। IPD बेड के अंदर हमारे पास 6 बेड लगे हुए हैं, ठीक है। अब आगे आ जाए मैं आपको दिखाऊँ एग्जेक्टिव रूम। ये हमारे 3 एग्जेक्टिव रूम है, ठीक है। इसी तरह सेम फ्लोर पे 4th 3rd पे यही चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। और अभी हम जो इनके 5th फ्लोर के जो IPD रूम्स हैं हम रूम्स विज़िट कराएंगे आप लोगों को। तो ये हम एंटर हो रहे हैं अभी फर्स्ट रूम में जो कि 511 नंबर रूम्स है इनका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। इनका सेटअप बहुत इंतहाई नीट एंड क्लीन है, LCD लगी हुई है, ठीक है। एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ठीक है।
और डीसी इन्वर्टर है, बेड्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये साथ बैक साइड में सोफ़ा है, देख सकते हैं ये सोफ़ा भी रखा हुआ है इन्होंने, और ये वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम अभी सामने दूसरा बेड इनका जो आईपीडी बेड्स हैं उसकी साइड में चलते हैं, उनका रूम नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये एग्जीक्यूटिव सोर्स है, ठीक है। हम उस साइड पे भी जाएंगे, और आईपीडी बेड्स में आपको पहले विज़िट करवा देता हूँ। जो इनका नर्सिंग स्टेशन है वो बिल्कुल सामने है, आप ये देख सकते हैं नर्सिंग स्टेशन है, ये रिसेप्शन है एक हिसाब से। तो ये बेड्स लगे हुए हैं इनके सेटअप, ठीक है। यहाँ पर भी आप बैक साइड पे देख सकते हैं एयर कंडीशनर है, और ये एसी, और ये यहाँ पर बेड्स लगे हुए हैं सारा सेटअप, ठीक है। और इसके साथ ये आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटली यहाँ पर ओपन विंडो है यहाँ साथ, ठीक है। ये वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा टॉयलेट, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और ये टोटली बेड है, आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि जितने अच्छे तरीके से मैं आपको विज़िट करा सकूँ किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो आईपीडी बेड्स हैं वो मैं, तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी से अच्छी बनाऊँ, मैं कोशिश करूँ कि आप लोग इन्फॉर्मेशन लें। और मैं भी अगर आप लोगों ने कुछ सीखा या कुछ सुना अच्छा तो ज़रूर सपोर्ट करें मुझे। और अभी हम जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव सोर्स है उस साइड पे, हम मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सोर्स है, तो हम इस साइड पे अभी जा रहे हैं। ये एंटर हमने ले ली हुई है। एग्जीक्यूटिव सोर्स में आप ओके एग्जीक्यूटिव रूम, हाँ एग्जीक्यूटिव रूम। तो ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव रूम का जो व्यू है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेड लगा हुआ है, और ये बेड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये सोफ़ा है साथ। अगर कोई पेशेंट है तो उनके लवाहकीन है तो वो भी बैठ सकते हैं। एलसीडी में आपको दिखा देता हूँ, ये एलसीडी लगी हुई है बैक साइड पे। और ये वॉशरूम है, टॉयलेट है, और एयर कंडीशनर एसी लगा हुआ है, ठीक है। साथ ही मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप लोग, मुझे यहाँ पर जो सबसे अच्छा इस हॉस्पिटल में मैंने अभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी है, सबसे अच्छा जो है फायर अलार्म इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट में किसी किस्म की कोई भी इमरजेंसी या फायर की सूरत में आग लग जाती है या कोई ऐसा सिचुएशन होती है, तो कोई भी बंदा यहाँ पर अलार्म करता है तो इनका जो कंट्रोल रूम है वो वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ ये अलार्म किस डिपार्टमेंट से और किस फ्लोर से प्रेस किया गया है, तो उनको भी वो कंट्रोल करते हैं पूरा डिपार्टमेंट। और इसी के साथ ये इन्होंने बैक साइड पर ये डर्टी यूटिलिटी है, ठीक है, ये एरिया इनका। और इसके साथ इन्होंने बहुत ही स्पेशल और ये फायर ब्लैंकेट और साथ ये इन्होंने रखा हुआ है। अगर इमरजेंसी की सूरत में अगर आप कोई पेशेंट या कोई शख्स इमरजेंसी की सूरत में इसको भी यूज़ कर सकता है। फायर जो वहाँ पर तो है वो फायर अलार्म है, और ये फायर ब्लैंकेट भी लगे हुए हैं, ठीक है। इंतहाई नीट एंड क्लीन इनका जो है सेटअप है। यहाँ पर सफाई का इंतहाई ख्याल रखा जाता है। इन्फेक्शन स्पेशली वो क्योंकि पेशेंट्स होते हैं तो उनको के लिए जो है इंतहाई साफ़ सुथरा सेटअप इन्होंने रखा हुआ है। अभी हम एंटर होंगे डायलिसिस यूनिट में। तो डायलिसिस यूनिट ये बैक साइड पे इनकी जो है प्लेट लगी हुई है, तो इंशाल्लाह